हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस फॉर सिविल इंजीनियर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे इंजीनियर जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो कुछ इजी सवालों में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। इसमें मैंने जो सवाल बताए हैं वो जो फ्रेशर इंजीनियर्स है उनके लिए बहुत ही यूज़फुल है। इसमें से 5 या 6 सवाल आपको ज़रूर पूछे जाएंगे, चाहे आप फ्रेशर हो या आप एक्सपीरियंस हो। तो चलिए चालू करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक, जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कंक्रीट। क्योंकि हमारा जो इंडस्ट्री है वो बहुत सारा डिपेंड है कंक्रीट पे। तो इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें आपको एक कौन सी भी ग्रेड बताई जाएगी, M30 है या M25 है, कौन सी भी ग्रेड आपको बताई जाएगी। और इसमें पूछे जाएंगे कि M क्या है इसमें या 30 क्या है। तो M स्टैंड्स फॉर मिक्स या मिक्स डिज़ाइन, और 30 स्टैंड्स फॉर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर mm²। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या है वो मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ। वो अगले सवाल में आपको उसमें बताने वाला हूँ। तो अगला सवाल आएगा कि आप आरसीसी के लिए कौन सा कोड रेफर करते हैं या आपने कॉलेज में कौन सा यूज़ किया है आईएस कोड। तो उसका हमने जो आरसीसी डिज़ाइन के लिए यूज़ करते हैं वो IS 456-2000 है, वो जो प्लेन एंड रेनफोर्स कंक्रीट के लिए यूज़ करते हैं। इसमें और एक सवाल हमेशा पूछा जाता है कि हम लोग जो टेस्टिंग के लिए कंक्रीट क्यूब यूज़ करते हैं उसका साइज़ क्या होता है। तो उसका हम लोग 150 बाय 150 बाय 150 का कंक्रीट क्यूब यूज़ करते हैं टेस्टिंग के लिए। 75 और 100 के जनरली हम लोग टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं करते। तो अभी देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, जो मैंने पहले बताया था। द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बिलो विच नॉट मोर देन 5% ऑफ टेस्ट रिजल्ट एक्सपेक्टेड टू फॉल। मतलब हम लोग अगर 100 टेस्ट ले रहे, उसमें से सिर्फ 5 जो टेस्ट है वो स्ट्रेंथ को अचीव नहीं कर पाए। आपको बहुत सारी जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन आएगा प्रोपोर्शन ऑफ कंक्रीट मिक्स डिज़ाइन। तो ये क्वेश्चन बहुत सारी जगह पे पूछा जाता है कि M5 के लिए आपको पर्टिकुलरली एक ग्रेड बताई जाएगी, उसका जो प्रपोर्शंस हो वो आपको बताने के लिए बोलेंगे। आप लोग इसमें से आप देख सकते हैं M5 के लिए या M10 के लिए या M25 के लिए जो हम लोगों को IS कोड में दिए गए हैं, और M30 एंड अबो के लिए हम लोगों को डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आपको कौन सा भी एक ग्रेड दिया जाएगा, उसमें से आपको बताया जाएगा कि इसका प्रपोर्शन बताओ। आपको एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि जो कंक्रीट है उसका एज के हिसाब से स्ट्रेंथ कैसे आता है, डे वाइज या उसका एज के हिसाब से। तो इसमें मैं ये टेबल शो कर रहा है कि 1 डे में 16%, 3 डेज में 40%, 7 डेज में 65%, 14 डेज में 90% एंड 28 डेज में 99% आती है। जो आपको 100% स्ट्रेंथ आती है वो उसके लिए 1 ईयर लगता है। तो आपको इसमें से कौन से भी एक डे का स्ट्रेंथ पूछा जाएगा। फिर आते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, स्लम कोन टेस्ट, जो कंक्रीट की वर्केबिलिटी के लिए किया जाता है और ये हर जगह यूज़ होता है। इसलिए आप लोग अगर फ्रेशर रहे तो हम आपको एक क्वेश्चंस आएगा ही आएगा। स्लम कोन टेस्ट, उसका प्रोसीजर बताने के लिए बोलेंगे या उसका मोल्ड का साइज़ बताने के लिए बोलेंगे, उसका टॉप डाया, उसका बॉटम डाया, उसका हाइट, हम लोग उसका प्रोसीजर क्या करते हैं, उसको कितने लेयर में भरते हैं, उसको कितना टैंपिंग करते हैं, ये सब आपको पूछा जाएगा। तो इसमें से मैंने बताया कि टॉप डाया उसका 100 रहता है, बॉटम डाया उसका 200 रहता है और उसकी हाइट रहती है 300 या 30 सेंटीमीटर। तो आपको उसका उसका प्रोसीजर भी मालूम होना चाहिए और उसका कितने बार हम लोग टैंपिंग करते हैं वो भी मालूम होना चाहिए। उसका स्लम्प कैसे मेजर करते हैं, उसका स्लम्प मेजर करने के लिए हम लोग मोल्ड उल्टा रख के उसका कंक्रीट टॉप और उसके बीच का डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो वो हमारा स्लम्प होता है। उसमें टाइप ऑफ स्लम्प भी पूछे जाएंगे कि कितने टाइप के स्लम्प आते हैं। तो उसमें ट्रू स्लम्प रहता है, शियर स्लम्प रहता है, कोलैप्सिबल स्लम्प रहता है। तो हर एक टाइप को कैसे मेजर करते हैं आपको उसका ड्राइंग बनाने के लिए बोलेंगे, जो मैंने इस ड्राइंग में शो किया है कि ट्रू स्लम्प का कैसे ड्राइंग रहता है, शियर स्लम्प मतलब क्या रहता है, कोलैप्सिबल स्लम्प मतलब क्या रहता है। तो इसका नॉलेज रहना इंटरव्यू के टाइम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसका आप ज़रूर स्टडी कीजिए। अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टील। इसके ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन आता ही आता है कि हम लोग स्टील का वेट कैसे कैलकुलेट करें, क्योंकि इसका स्टील की क्वांटिटी कैलकुलेशन में बहुत सारा यूज़ होता है, या बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने में इसका बहुत सारा यूज़ होता है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही पूछेंगे। तो इसका फार्मूला रहता है D²/162, D इंटू डी डिवाइड बाई 162। मतलब आपका 8 का अगर स्टील है तो 8 इंटू 8 डिवाइड बाई 162, तो उसका आंसर आएगा 0.39 केजी पर रनिंग मीटर। मतलब ये जो वेट है आपका पर रनिंग मीटर वेट है। तो इसके हिसाब से आप अगर पूरे स्टील बार का अगर 12 मीटर इंटू 0.39 करेंगे तो आपका एक बार का आपको वेट मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आएगा रोलिंग मार्जिन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे इंजीनियरिंग में। रोलिंग मार्जिन मतलब क्या होता है, द परसेंटेज ऑफ डेविएशन इन सेक्शनल वेट ऑफ रेनफोर्समेंट स्टिल अलाउेबल एज पर IS कोड। तो उसके कुछ अलाउेबल लिमिट्स है। 8 mm टू 10 mm के लिए 7 ±7%, 12 टू 16 के लिए ±5%, या 20 mm में अबो के लिए ±3%।
इस टेस्ट का नॉलेज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपको आ सकता है कि Fe 500, तो ये इसमें Fe क्या है और 500 क्या है। Fe क्या शो करता है, तो ये आयरन जिससे हम लोग स्टील का बार मेड कर मतलब बनाते हैं। और 500 क्या है, तो उसका मिनिमम यील्ड स्ट्रेस इन मेगापास्कल। अगला क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन Fe 500 एंड Fe 500D। तो इसमें मेन डिफरेंस रहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। जो 500D है उसमें 2% ज़्यादा रहता है टेंसाइल स्ट्रेंथ Fe 500 से, और जो D है वो डक्टिलिटी शो करता है 500D में। तो ये क्वेश्चन है फ्रेशर एज वेल एज जो एक्सपीरियंस है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्लास्टर का क्वांटिटी निकालो और उसका मटेरियल का क्वांटिटी निकालो। आपको एक वॉल के लिए ये करने के लिए बोला जाएगा। ये कैसे करना है मैंने इस पर एक वीडियो अपलोड की है, उसका मैं लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अगला जो क्वेश्चन आएगा वो बीम या कॉलम का फंक्शन क्या होता है आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर में। तो बीम हम लोगों को मालूम है टेंसाइल मेंबर है जो स्लैब से लोड लेके कॉलम को ट्रांसफ़र करता है। जो कॉलम है वो बीम से लोड लेके फुटिंग में ट्रांसफ़र करता है। या आपको कौन से भी मेंबर का फंक्शन पूछा जाएगा तो आपको वो सब मालूम होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बीम का फंक्शन क्या है, कॉलम का फंक्शन क्या है, या फुटिंग का फंक्शन क्या है, स्लैब क्या काम करता है। ये सब आपको नॉलेज रहना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अगला सवाल ये भी पूछा जाएगा कि सीमेंट है उसका कौन सा कंपाउंड है उसको स्ट्रेंथ देता है। तो उसका है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट। ये जो दो इंपॉर्टेंट जो कंपाउंड है वो सीमेंट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। और तो सीमेंट में यही दो कंपाउंड 70 to 80% रहते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसमें से 5 या 6 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे इंटरव्यू में। वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिए।